मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मेट वेदर में। हमने देखा था कि पिछले साल जो तापमान थे वो 15 मार्च के आसपास जाकर के बढ़ना शुरू हुए थे, यानी 30 डिग्री से नीचे बने हुए थे और 8 तारीख तक कम से कम 30 डिग्री के नीचे ही थे। उसके बाद 8-9 तारीख के बाद ही धीरे धीरे बढ़े थे और 33-34 का आंकड़ा उन्होंने 15 मार्च के बाद ही छुआ था। लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी के महीने में ही जो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 33.6 डिग्री तक या 4 डिग्री तक पहुंच गया था और 6 से 7-8 डिग्री तक ऊपर तापमान हो गए थे। पहाड़ों पर भी 8 से 9 डिग्री तक ऊपर तापमान देखने को मिले और उसी तरह से उत्तर भारत, मध्य भारत के कई इलाकों में 5 से 8 डिग्री ऊपर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर ऊपर बने रहे और मिनिमम टेम्परेचर भी ऊपर रहे। यानी गर्मी समय से पहले आ गई इस साल। और जो फरवरी है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्म रहा। मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 122 सालों में सबसे ज़्यादा रहा और मिनिमम टेम्परेचर तीसरे नंबर पर रहा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है धीरे धीरे और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो प्री मानसून गतिविधियाँ थी, अगले बार हमने देखा था पिछले साल, हालांकि मार्च के शुरुआत में भी हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिली थी, लेकिन जो इस बार जो वेदर एक्टिविटी हुई है यानी मौसमी गतिविधियां हमने देखी है, 1 मार्च से जो शुरुआत हुई है और 8 मार्च तक लगातार, थोड़ा बहुत गैप आया है एक आध दिन का, लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं और उत्तरी महाराष्ट्र, यानी कि आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग हैं, विदर्भ से लेकर के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं, ये इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा मार झेली है राजस्थान ने। राजस्थान में ओले गिरे हैं कई इलाकों में, तेज हवाएं चली हैं, धूल भरी आंधी चली है, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जैसे कि कई हमारे जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि जो इसबगोल की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रही है और सरसों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। गेहूँ जहाँ कटने वाले थे वहाँ पर भी डिले हो गया है और फसलों को नुकसान देखने को मिला है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, एक तरह से जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो प्री मानसून गतिविधियां पहले ही शुरू हो गई हैं। हालांकि यूजुअली क्या होता है कि मार्च के एंड में या अप्रैल में जाकर शुरू होती हैं, तब तक ज़्यादातर फसल कट चुकी होती है और इतना ज़्यादा फसलों को नुकसान नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार गर्मी पहले थी, गर्मी के साथ साथ ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू होती हैं। जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचना शुरू हो जाते हैं तब इनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी गनीमत ये है कि अब ये जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, जिसके कारण, और ये हवाएं आ रही थी अरब सागर वगैरह से, तो ये सब वेदर एक्टिविटी इसके कारण हो रही थी। लेकिन अब ये उत्तरी हवाएं शुरू हो जाएंगी और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, लेकिन जो बारिश है और जो स्नोफॉल, ये हेल स्टॉर्म था, ओलावृष्टि, उससे थोड़ा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ चला जाएगा, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में हो सकती हैं, बिहार, झारखंड में कुछ इलाकों में हो सकती हैं और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के साथ साथ उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो पूरा भारत है लगभग अगले 3-4 दिनों तक शुष्क मौसम देखेगा, साफ मौसम देखेगा। केवल पूर्वी भारत में वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत का मौसम लगभग साफ हो जाएगा। 1-2 स्थानों पर बादल बादल छाएंगे, लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होगी, मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन जो इंटेंसिटी थी, इतना ज़्यादा जो हो रहा था, लगातार बारिश हो रही थी, जो नुकसान था, उससे राहत अभी मिलेगी। और अब जो गर्मियां हैं जैसे बढ़ेगी, अब गर्मी बढ़ेगी, अब जैसे टेम्परेचर बीच में जब बारिश के कारण थोड़ा गिरा था, थोड़ी सी राहत मिली थी, मतलब गर्मी से राहत मिली थी, वैसे नुकसान हुआ था। अब क्या होगा कि गर्मी तो बढ़ेगी और मौसम जो गंदा, मतलब एक तरह से फसलों के लिए जो नुकसानदायक मौसम था उससे राहत मिल जाएगी। लेकिन एक नया वेदर सिस्टम बनने वाला है और उस समय क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरे पूर्वी भारत से शुरू होंगी और धीरे धीरे, जो पहले तो क्या होगा कि पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ उड़ीसा, इन इलाकों में मौसमी गतिविधियां 14 तारीख से शुरू हो जाएगी। तब क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, तो इसी तरह के 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकते हैं। एक यहाँ बनेगा, एक तेलंगाना और उसके आसपास बन सकता है, तेलंगाना और कह सकते हैं कि साउथ छत्तीसगढ़ के आसपास और विदर्भ के आसपास ऐसे बन सकता है, और एक तरफ रेखा इस तरह से ये दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बनाएगी, यहाँ पर दोबारा बन जाएगा। और हवाएं जो हैं वो ये बंगाल की खाड़ी से भी यहाँ पर नमी लेकर के आएंगी
और इस तरह से अरब सागर से भी आएंगी। तो ये जो वेदर सिस्टम इस तरह से बनेंगे यहाँ पर, तो ये पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों के साथ साथ मध्य भारत में 14 तारीख से मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर भी यानी कि राजस्थान के कई इलाकों में जो पहले 14 तारीख को तो दक्षिणी राजस्थान में कुछ मेघ गर्जना और बारिश शुरू होगी, उसके बाद पैची रेन, खंड वर्षा जिसको कहते हैं, वो राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगी 15 तारीख से। और 16 तारीख होते होते 15 तारीख से ही हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, प्री मानसून गतिविधियां शुरू होंगी, मेघ गर्जना होगी, तेज हवाएं चलेंगी, ओले भी गिर सकते हैं। और 16, 17, 18 तारीख को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश और पूरा पूर्वी भारत और महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और जो मौसम गर्म हो रहा होगा यानी टेम्परेचर बढ़ रहे होंगे, उसको एक बार फिर ये कंट्रोल कर देगी। और ये जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, यही तापमान को कंट्रोल में रखती हैं। खास करके अप्रैल और मई में आपने देखा होगा कि 45, 46 और 48 डिग्री तक जब तापमान पहुंचने लग जाते हैं, तब जब देर दोपहर और शाम को ठंडर शावर होता है, आंधी चलती है, बारिश होती है या ओले गिरते हैं, तो तापमान एकदम 27-28 डिग्री तक आ जाता है, यानी 15-16 डिग्री तक नीचे आ जाता है। इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन वो अगले दिन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल मैकेनिज्म है जो प्री मानसून गतिविधियां टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। तो ये आप मान के चलिए कि 14 तारीख से पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे पूर्वी और मध्य भारत में, जिससे कि बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन सारे इलाकों में बारिश एक बार फिर से आएगी और उस समय इंटेंसिटी कितनी होगी, किन किन इलाकों में ओले गिरेंगे, कहां पर नुकसान की आशंका है, इसके बारे में अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम इसके ऊपर लगातार नजर रखे रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। और अब मैं देखा था कि पहले ऐसा लग रहा था कि दिल्ली एनसीआर सहित जो बाकी उत्तरी ये राजस्थान है, ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि दक्षिण पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के लिए तो बारिश बताई गई थी, हमने बताई थी, लेकिन जो बाकी इलाके लखनऊ वगैरह तक बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन होली के दिन वहाँ तक भी बारिश पहुँच गई। और दिल्ली और जो फरीदाबाद और गुड़गांव के कुछ इलाकों में भी हल्की बौछारें देखने को मिली। तो ये इस तरह के वेदर के चेंजेज आते हैं, यानी कि वेदर सिस्टम जो है, अगर जो पहले बन रहा है, हमने देखा कि हाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हवाएं आएंगी, तो उसमें अगर 1 या 2 लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ जाता है, तो वो 400 किलोमीटर का, 200-300 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा फोरकास्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो यही देखने को मिला कि जो दिल्ली और एनसीआर के पास आसपास जो बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आशा नहीं थी, तो वहां पर भी बारिश की गतिविधियां हो गई। तो इस तरह की गलतियां बीच बीच में हो जाती हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपको जानकारी दें। तो पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा 14 तारीख से। 14-15 तारीख से पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। राजस्थान में 15 तारीख से शुरू हो जाएगी और जो 16, 17, 18 तारीख तक चलेगी। गुजरात के भी कई इलाके बारिश देखेंगे और पूरा महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भी कुछ मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर देखें तो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इन इलाकों तक बारिश पहुंचेगी। और जो कर्नाटका के और गोवा वगैरह के इलाके हैं, केरल वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी। मौसम शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।